नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मित्रों, कल पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने राज्य के 7 अंगों की संक्षेप में चर्चा की और उसके कुछ संदर्भ भी बताए। अब आज जो विषय है वो राज्य व्यवहार या राज्य शासन तथा धर्म के संरक्षण और न्याय से संबंधित विषय आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि संपत्ति और स्वत्व या संपत्ति और स्वामित्व, इसके विषय में भारतीय दृष्टि क्या है और राज्य का व्यक्तियों की संपत्ति या कुलों की संपत्ति या समूहों की संपत्ति, परिवारों की संपत्ति से क्या संबंध है। क्या वो उनके बारे में चाहे जो कानून बना सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, सनातन धर्म के अनुसार तो राज्य ये सब नियम बनाने का अधिकारी नहीं। लोगों की संपत्ति के विषय में जो राज्य नियम बनाएगा उसे आतताई कहते हैं, असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि आज के समय में समझना मुश्किल है जो यूरो इंडियन शिक्षा है उसके शिक्षितों को, इसलिए पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि संपत्ति को लेकर कैसे अलग अलग सभ्यताओं या संस्कृतियों या मजहब, रिलीजन और धर्म में अंतर होता है। जैसे आधुनिक यूरोपीय अर्थशास्त्र है वो क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स तो नहीं है, क्रिश्चियन से निकले हुए एनलाइटेंड है। इस समय यूरोपियन लोग फेथफुल क्रिश्चियन नहीं, वो एनलाइटेंड क्रिश्चियन है। मतलब क्रिश्चियनिटी के कुछ संस्कार बचे हैं, लेकिन वो विज्ञान, वैज्ञानिक चिंतन आदि पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज में अभी भी क्रिश्चियनिटी का प्रभाव यूरोप में बहुत बाकी है। वो उससे निकलना भी चाहते हैं और उसके संस्कारों से भरे हुए भी हैं। तो आधुनिक यूरोपीय जो अर्थशास्त्र है उसमें प्रॉपर्टी या संपत्ति किसे कहते हैं या वेल्थ किसे कहते हैं? तो वेल्थ की परिभाषा ये है कि किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की वेल्थ उसके स्वामित्व की ऐसी समस्त चल और अचल वस्तुओं का कुल स्टॉक है, टोटल स्टॉक, जिन वस्तुओं की कोई भी मार्केट वैल्यू हो, अर्थात उन वस्तुओं के विनिमय स्वरूप धन या अन्य वस्तुएं मिल सकती हैं। अगर आपके पास कुल मिलाकर ऐसी वस्तुएं कुल कितनी हैं, उनका स्टॉक कितना है जिनके एवज में आप मार्केट में कुछ खरीद सकते हैं या मार्केट में जिसको बेच सकते हैं। तो आपकी ओनरशिप अगर उन सब वस्तुओं में है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, है ना, वस्तुएं हो, कार है, कुछ और वस्तुएं हैं, वो सब भी सब वेल्थ हैं। और भूमि या भवन जो अचल संपत्ति है वो भी वेल्थ है। ये यानी ओनरशिप का, स्वत्व का हस्तांतरण संभव हो। तो इसमें वेल्थ में स्टॉक, घर, शेयर, बैंक अकाउंट आदि तो शामिल है ही। लेकिन साथ ही जैसा यूरोप में वेल्थ का ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते, सामान्य श्रोता। तो जो पब्लिक कनेक्शन है आपका, प्रोफेशनल कनेक्शन और बिजनेस कनेक्शन, व्यापारिक और प्रोफेशनल कनेक्शन, उसको भी वेल्थ ही कहते हैं स्वयं यूरोप में इकोनॉमिक्स में। और जो आप में स्किल है उसको भी वेल्थ ही कहते हैं। इस प्रकार मानवीय, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई, एक मानवीय ह्यूमन प्रॉपर्टी, एक नॉन ह्यूमन प्रॉपर्टी, है ना, मानवीय संपत्ति और गैर मानवीय संपत्ति। तो वेल्थ का एक आधारभूत गुण यह है कि वो आमदनी, आय उत्पादन का एक जरिया है। आय क्या है? वेल्थ पर जो रिटर्न मिलता है उसी को आय कहते हैं। आपके पास कोई भवन है, आपने उसको किराए पर चढ़ा दिया तो आपको उससे रिटर्न मिल रहा है, उसको इनकम कहते हैं। या आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, हुनर है, आपने किसी विभाग को वो दिया, सेवा दी, उसके बदले में आपको तनख्वाह मिली, तो इसे इनकम कहते हैं। तो आपका जो भी
वेल्थ है, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है। आप स्वयं एक संपत्ति हैं इस रूप में, जो आपका हुनर है या जो आपका स्किल है वो भी एक वेल्थ है। जब आपको किसी ऑफिस को, डिपार्टमेंट को, विभाग को, संस्था को, व्यक्ति को, समूह को देते हैं तो उसका जो उसके बदले में आपको मिलता है, वेतन मिलता है, इनाम, पारितोषिक मिलता है, प्राइज मिलती है, यानी वेल्थ पर रिटर्न है, उसको क्या कहते हैं, उसी को इनकम कहते हैं। वेल्थ पर जो रिटर्न मिलती है ये यूरोपियन इकोनॉमिक्स में माना जाता है ना। मानवीय श्रम जैसे आपने किया तो वो भी क्या है, वेल्थ है। आपके पास श्रम करने की जो सामर्थ्य है, जो स्किल है, बुद्धि है, देह है, देह का बल है, वो आपने लगाया किसी के लिए और उसने उसका रिटर्न दिया, उसके एवज में आपको पे मिल सकती है, प्राइज मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, इनाम, अवार्ड मिल सकता है, रिवार्ड मिल सकता है। तो ये सब क्या है, वेल्थ पर मिलने वाले रिटर्न को ही आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। तो मनी क्या है, ये तो वेल्थ की परिभाषा हुई। तो मनी यूरोप में पहले 18वीं शताब्दी के अंत तक केवल गाय, बैल, घोड़े, भूमि, भवन आदि को ही मनी कहते थे। खासतौर से गाय, बैल, घोड़े जो है ना, और सोने, चांदी, जवाहरात, इन्हीं को पहले मनी कहते थे। यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत अंतर्निहित मान्य हो और उनके द्वारा भुगतान होता हो। यानी हर वो चीज मनी है यूरोपियन इकोनॉमिक्स में जो ऋण की अदायगी के साधन के रूप में मान्य है। आपको कुछ कोई देता है या आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसके वो आप पर बकाया हो गया, उस बकाया की अदायगी आप करते हैं जिसके जरिए वो सब मनी है। तो वेल्थ और मनी में ये अंतर है। वेल्थ जो है आपकी भूमि है वो वेल्थ है, पर वो मनी नहीं है क्योंकि आप इस तरह से उसका कोई हस्तांतरण नहीं करते, है ना। तो जो ऋण की अदायगी के साधन के रूप में मान्य है वो सब मनी है। और इस समय मनी का क्या अर्थ है वस्तुतः व्यवहार में, खासतौर से शहरों, तब तो गांव में भी, कि शासन या बैंक की देयताएं और शासन और बैंक पर व्यक्तियों के दावे। आपका जो क्लेम है बैंक पर या गवर्नमेंट पर, वो जो है उसको भी मनी के, वही मुख्य है मनी इस समय, है ना। मनी का सामान्य अर्थ क्या है, आपका क्लेम बैंक पर या गवर्नमेंट पे। इसीलिए रिजर्व बैंक का क्या होता है कि आई प्रॉमिस टू पे, यानी वो आपको वचन देते हैं कि इस कागज के टुकड़े के बदले में, क्योंकि इसमें हमारे हस्ताक्षर हैं, सरकार की मुहर है, इसके बदले में आपको 100 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, है ना। तो अब ये जो मनी का रूप चल गया है, इसका स्वयं में कोई मूल्य नहीं है, कागज का टुकड़ा है ना। मनी के इस संबंध का कोई स्वयं में अंतर्निहित मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो सरकार के कारण विनिमय में सार्वभौम रूप से स्वीकार्य है। तो ये क्या हुआ, सरकार पर लोगों का विश्वास, आधुनिक जो मॉडर्न स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा विश्वास गवर्नमेंट पर करना पड़ता है। गवर्नमेंट का कागज है, गवर्नमेंट का रुपया है, गवर्नमेंट का डॉलर है, जो भी है, गवर्नमेंट पर आप विश्वास करते हैं, नहीं तो वो तो कागज का एक टुकड़ा है जिसमें कुछ छपा हुआ है, उसकी क्या कीमत है स्वयं में। आप किसी अन्य जगह जाएं जहां वो रुपया नहीं चलता तो उसको लोग फेंक देंगे या जला देंगे या कुछ भी, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट पर आपका विश्वास। इस समय मनी सबसे ज्यादा नागरिकों द्वारा गवर्नमेंट पर विश्वास का प्रतीक है, सिंबल है। ये खास बात है। तो ये विश्वास का एक तरह से सिंबल है। ये विश्वास हम लोग, सब नागरिक लोग किस पर रखते हैं, बैंकों पर। और बैंकों पर इसलिए रखते हैं कि वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो बैंक और शासन पर नागरिकों का विश्वास ही मनी हो गया है। इस प्रकार ये हम क्या कहते हैं, अपने शासन पर और बैंकों पर फेथ रखते हैं। ये पूरा क्रिश्चियन माइंड है, फेथ ही मनी है। आप सरकार पर फेथ रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो जो भी दे दें, कागज का टुकड़ा दे दें, धूल दे दें, कुछ दे दें, अगर उसमें मुहर लगी है या वो कहते हैं कि ये है, तो वो मनी है ना। तो इसलिए ये फेथ का सिंबल है मनी। और ये नोट जो है वो क्या है, फेथ का सिंबल है कि आपको सरकार देती है, आप उस पर विश्वास करते हैं। तो ये बैंक खाते, बैंक अकाउंट भी आप खोलते हैं, केवल फेथ है। अन्यथा पहले तो परिचित रहते थे, भाई हमारे ये सेठ जी हैं, महाजन हैं, इनके पास हम ये अपना सोना रख रहे हैं, चांदी रख रहे हैं, जेवर रख रहे हैं, ये रहन रख रहे हैं, हम इनको जानते हैं, इनका पूरे परिवार और समाज को जानते हैं, और समाज का इन पर दबाव है, ये गड़बड़ करेंगे तो इनकी निंदा होगी, 4 पंचायत बैठेगी और उससे वसूल किया जाएगा, दंड दिया जाएगा।
तो हम उस व्यक्ति को जानते थे। अब क्या है, अब आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक से आपका क्या रिश्ता? बैंक ना आपका है, ना आपके परिवार का है, ना आपके आसपास का है, ना नातेदार है, ना रिश्तेदार है, शासन के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है। तो बैंक पर आप भरोसा कर रहे हैं। तो मनी क्या हो गई? मनी जो हो गई वो बैंक और राज्य के अन्य अंग लोगों पर फेथ का एक टोकन है। स्टेट पर या स्टेट के किसी भी पार्ट पर, यूनिट पर फेथ, इसका टोकन है मनी। ये टोकन राज्य या बैंक द्वारा संबंधित लोगों की संपदा को किसी न किसी रूप में रहन रखकर ही दिया जाता है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप पहले वहां जमा करते हैं, उसी के आधार पे तो आपको पैसा देते हैं। यानी उन्होंने आपकी मनी जो है उसको रहन रख लिया है, मॉर्टगेज रख लिया है। उसके एवज में आपको वो धन देते हैं, उसकी गारंटी लेते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं, आपकी चेक करते हैं। यानी आपका धन उन्होंने रहन रख लिया है और उसके बदले में वो आपको मनी देते हैं, नोट आदि, जो टोकन है, फेथ का टोकन है। तो इसमें क्या है, इसमें मानवीय श्रम सहित वेल्थ के बहुत सारे रूप समाहित हैं। घर, जमीन, मकान, स्टॉक, शेयर, बैंक खाता, व्यापारिक कनेक्शन, प्रोफेशनल कनेक्शन, स्किल का जो हस्तांतरण है, उससे जो आय मिलती है, सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टी है। तो मनी और वेल्थ जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें स्टेट की सर्वोपरिता है, स्टेट ही गारंटी है। स्टेट किसी चीज को नहीं मानेगा, नोटबंदी कर दी, नोट बेकार हो गए, उन्होंने समय अपना विश्वास रखने के लिए कि उपद्रव नहीं हो, आपको समय दे दिया कि इतने समय में नोट जमा करो। तो ये क्या है, मुख्यतः स्टेट जो है, स्टेट ही सर्वोपरि है, स्टेट ही सुप्रीम है। जो मॉडर्न सिस्टम है, जो भारत में भी चल रहा है, उसमें स्टेट सुप्रीम है। और जहां तक स्टेट आपको छूट देता है किसी तरह की एक्टिविटी की, मोबिलिटी की, गतिशीलता की, लेन देन की, उस सीमा तक आपकी स्वतंत्रता अंतर्निहित है ना। यानी व्यक्ति की राज्य द्वारा मान्य स्वतंत्रता, राज्य द्वारा मान्य सीमा तक स्वतंत्रता और राज्य द्वारा मान्य सीमा तक गतिशीलता अंतर्निहित है। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स है, जो अब भारत में भी चल रही है, उसमें व्यक्ति और राज्य, ये दो आधारभूत यूनिट है ना। इंडिविजुअल, व्यक्ति, और स्टेट, ये दो आधारभूत यूनिट हैं। बाकी इन्हीं की अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन और किसी चीज को नहीं मानने है ना। स्टेट की स्वीकृति से, स्टेट की परमिशन से व्यक्तियों के अलग अलग निकाय बनते हैं, कॉर्पोरेशन है, सोसाइटी है, ये है, वो है, उसको भी स्टेट की परमिशन से आप गतिशील रह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, स्टेट ही सर्वोपरि है, स्टेट ही सुप्रीम है। कहते तो ये है कि हमारा स्टेट है, लेकिन वस्तुतः स्टेट है। तो व्यवहार में क्या होता है, स्टेट के टॉप मोस्ट ऑफिस होल्डर्स, शीर्षस्थ शासक, वही सब कुछ है, असली संपत्ति के वो मालिक हैं। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्र में हर नेशन की, नेशनल सारे रिसोर्सेस का स्वामी स्टेट माना जाता है, राष्ट्रीय संसाधनों का। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आधुनिक दृष्टि है, जो इस समय भारत में भी चल रही है। लेकिन जो भारतीय दृष्टि है प्रॉपर्टी की और ओनरशिप की, संपत्ति की और स्वामित्व की, वो इससे नितांत भिन्न। तो इसमें पहले संपत्ति का उल्लेख कर लेते हैं, फिर इसके बाद ओनरशिप का आएगा, जितना समय है उसके भीतर। तो भारतीय धर्मशास्त्रों में संपत्ति दो प्रकार की मान्य है, सामान्यता है, कहीं कहीं थोड़ा अलग भी है, वो बताएंगे, कहीं तीन प्रकार है। तो जो संपत्ति के, प्रॉपर्टी के दो प्रकार माने जाते हैं, वो क्या है, वो स्थावर, जैसे कि भूमिखंड, घर आदि, और जंगम, यानी जो गतिशील है ना। बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि में भी इन्हीं का दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य कुछ धर्मशास्त्रों में संकार है। भूमिखंड यानी भूमिखंड और घर, ये भू में आ जाता है, और निबंध यानी बंधान, और द्रव्य। तो द्रव्य जो है वो चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का जो तक हमारे शास्त्रों में माना गया है। निबंध का अर्थ है वह स्थायी द्रव्य जो दान अथवा आवधिक शुल्क के रूप में किसी व्यक्ति या निकाय को राज्य द्वारा अथवा किसी संगठन, पंचायत, श्रेणी, निगम आदि के द्वारा दिया जाए। हमारे धर्मशास्त्रों में संपत्ति को दाय भी कहते हैं, क्योंकि वो आप किसी को देते हैं,
या कहीं से आपको मिला है। कोई राज्य ने कोई संपत्ति नहीं बनाई है भारत की, इसीलिए राज्य संपत्ति का स्वामी नहीं है भारतीय शास्त्रों में। संपत्ति आपके पास या तो आपके पूर्वजों से आई है, या आपके पराक्रम से आई है, या आपको किसी ने पुरस्कार में दिया है, तो संपत्ति को दाय भी कहते हैं, मिलता है। ऋग्वेद में भी दाय शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी अत्यंत प्राचीन शब्द है। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः दाय शब्द का ही प्रयोग संपत्ति के अर्थ में हुआ है। तो इस प्रकार दाय, संपत्ति और धन हमारे यहाँ तीनों लगभग पर्यायवाची हो जाते हैं भारतीय शास्त्रों में। तो पैतृक संपत्ति है जो आपको पूर्वजों से स्वतः प्राप्त हुई वहां जन्म लेने के कारण, उसे अप्रतिबंध दाय कहते हैं, यानी उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, अप्रतिबंध दाय है। वही पैतृक संपत्ति जब किसी अन्य कुटुंबी को दी जाती है तो उसे सप्रतिबंध दाय कहते हैं। कोई एक होता है कि ये इस कारण से दी जा रही है, उसके नियम। एक गहरे अर्थ में सभी दाय सप्रतिबंध है, उनमें कोई ना कोई प्रतिबंध है। जो भी आपको मिलता है आपके पूर्वजों से या किसी से, वो सप्रतिबंध है, क्योंकि पिता या स्वामी की मृत्यु हो जाने अथवा उसके पतित हो जाने या सन्यासी हो जाने के बाद ही पुत्र, पौत्र, पुत्री, पत्नी आदि को दाय का स्वामित्व प्राप्त होता है। इसमें ओनरशिप का प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास कैसे आती है। तो ओनरशिप के हमारे भारतीय शास्त्रों में 5 उद्गम या 5 स्रोत हैं, सोर्स। कहां से ओनरशिप कैसे आई? एक है रिक्त या वसीयत, यानी आपको अपने पूर्व पिता से, पितामह से, उनसे सहज ही प्राप्त हो गई, उसे कहते हैं रिक्त या वसीयत। वसीयत से भी मिल सकती है, उन्होंने दे दिया आपको। और दूसरा है आप खरीदते हैं, क्रय। तीसरा है विभाजन हुआ संपत्ति में और आपको आपका हिस्सा मिला, तो रिक्त, क्रय, विभाजन या समविभाग। और चौथा है परिग्रह, आपने छीन ली किसी की बलपूर्वक। संपत्ति तो वो हो ही गई, अंकित है, उचित है, उस पर अलग से चर्चा होगी। और पांचवा है अधिगम, यानी कई बार अनायास संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो संपत्ति के 5 स्रोत हैं, रिक्त या वसीयत, क्रय या खरीद, समविभाग या विभाजन, परिग्रह यानी बलपूर्वक ली हुई संपत्ति, और अधिगम यानी अनायास प्राप्त संपत्ति। ये 5 स्रोत धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं। किसके? स्वत्व के, स्वामित्व के, ओनरशिप के। ओनरशिप आपको कैसे मिलती है? सामान्यतः रिक्त या वसीयत से मिलती है, या आप खरीदते हैं तब उसके आप ओनर हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं, या किसी संपत्ति का विभाजन होता है, आप उसके अधिकारी बनते हैं तो संविभाग से मिल जाता है, या आप किसी से छीन लेते हैं, जो बलवान लोग या राज्य छीनता है। और अधिगम, अनायास कहीं खजाना मिल गया, कुछ भी, उसके संपत्ति के स्वामी आप हुए। उनके सबके नियम है, लेकिन स्वामित्व के, ओनरशिप के, संपत्ति के स्वामित्व के ये 5 सोर्स हैं, 5 उद्गम। ऐसा सनातन धर्मशास्त्रों का कथन है। गौतम स्मृति कहता है, गौतम स्मृति का कथन है, कहती है कि ब्राह्मणों को दान से भी संपत्ति प्राप्त होती है, लोग दान दे देते हैं। क्षत्रियों को विजय से संपत्ति प्राप्त होती है, युद्ध में जीत गए तो संपत्ति मिल गई। वैश्यों को खेती और व्यापार के लाभ से संपत्ति प्राप्त होती है, किया तो उन्होंने खेती या व्यापार, उससे जो लाभ मिला वो भी संपत्ति है। और अन्य लोगों को, शिल्पियों आदि को, उनके कार्य के पुरस्कार स्वरूप या अनुग्रह स्वरूप, चतुर्थ वर्ण को अनुग्रह से संपत्ति प्राप्त होती है। तो ये पैतृक संपत्ति के समान ही इस संपत्ति को मानना चाहिए, ऐसा कहा है गौतम स्मृति ने, कि अगर ब्राह्मणों को दान मिला तो उनको मिल गया, वो उनकी संपत्ति हो गई, उसी तरह जैसे पैतृक संपत्ति है। क्षत्रिय को विजय में जो लूट तो पहले अपने यहाँ लूट तो वर्जित था, लेकिन विजय में सामान मिला ना, इस वक्त तो हार गया और चला गया, कुछ संपत्ति मिली, तो उसको फिर पैतृक संपत्ति, जिसने जो जीता वो उसकी अपनी संपत्ति मानी जाती थी। और व्यापारियों को जो लाभ होता है, खेती की, व्यापार किया, गौरक्षा की, तो वैश्य कर्म है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य कर्म से जो लाभ होता है वो भी उनकी पैतृक संपत्ति के समान ही मान्य है। और अन्य लोगों को अनुग्रह से, स्वामी अगर अनुग्रह करते हैं, स्वामी अगर कुछ दान देते हैं, तो दान जो दिया जाता है ब्राह्मणों को, केवल ब्राह्मणों को दिया गया दान कहलाता है। अन्य जातियों को जो देंगे वो अनुग्रह कहलाता है। तो उनको अनुग्रह से भी संपत्ति प्राप्त होती है, जैसे ब्राह्मणों को दान से, तो शिल्पकार आदि को अनुग्रह से, चतुर्थ वर्ण को अनुग्रह से संपत्ति प्राप्त होती है। ये पैतृक संपत्ति के समान ही मान्य है। और इस विषय में शास्त्र ये कहते हैं कि ये
लोक सिद्ध परंपरा है। भगवान ने ही ऐसा नियम बनाया है कि लोक में जो परंपरा चली आ रही है उसको मानो। तो सभी शास्त्रों में कहा है कि ये लोक सिद्ध परंपरा है और हम तो इसको केवल व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये शास्त्र लिखने वाले की भी कोई धारणा नहीं है, ये यूरोप से भिन्न है। यूरोप में क्या होता है, हर चीज कॉन्सेप्ट है। फलाने जी ने कहा, अमुक ने कहा, मार्क्स ने कहा, एंगल्स ने कहा, किसी ने भी कहा, बड़े बड़े विचारक हैं, रूसो ने कहा या हीगल ने कहा या लिबनिज से, जो भी विचारक दार्शनिक या राज्य का कोई बड़े बड़े राज्य के रूसो बड़े बड़े सिद्धांतकार हुए हैं 19वीं 20वीं में। पहले तो कोई नहीं था, केवल चर्च था। तो चर्च बताता था कि कौन किसकी प्रॉपर्टी है। अब स्टेट बताने लगा, स्टेट के पॉलिटिशियन बताने लगे जो शासन में आते हैं। हमारे यहाँ ये कहा है, शास्त्र कहते हैं कि नहीं, शास्त्रकार भी संपत्ति के विषय में कोई नियम बनाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो कहां से अधिकारी हुआ। तो जो लोक परंपरा चली आ रही है हिंदू समाज में, सनातन धर्म के अवलंबी समाज में एक परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से, जब से समाज बना, जब से मानव समूह इकट्ठे हैं, जब से लोक में मनुष्य है, तो एक परंपरा चली आ रही है और शास्त्रों का काम उसी को व्यवस्थित कर देना है। तो ये संपत्ति संबंधी नियम कोई मनु ने, गौतम ने, याज्ञवल्क्य ने, अंगिरा ने, नारद ने, बृहस्पति ने, वैखानस ने, शुक्र ने नहीं बनाए। ये नियम लोक में चले आ रहे हैं। शास्त्र का काम है लोक सिद्ध परंपरा को व्यवस्थित रूप दे देना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ओनरशिप जो है, संपत्ति प्रॉपर्टी के ओनरशिप को, स्वत्व को लेकर बहुत ही विस्तृत विवेचना है, ये जानना चाहिए, है ना। और जैसा मैंने बताया यूरोप में और इस समय भारत में भी जो है, उसमें क्या है कि ओनरशिप का असली अधिकार केवल स्टेट के पास है, संपत्ति का परम स्वामी स्टेट है। इसीलिए जब आचार्य विनोबा भावे खुदान आंदोलन चला रहे थे, तो मैं उस समय युवावस्था के आरंभ में ही था। कुछ दिन मैंने उनके साथ पदयात्रा की, बालाघाट से सिवनी तक, बैहर एक जगह है वहां से सिवनी तक। और उस समय मैंने उनसे कहा कि ये जो मॉडर्न स्टेट है, ये तो अपने आप को सब चीजों का ओनर मानता है, स्वामी मानता है, चाहे जिसकी जमीन का कानून बना देता है, ये कर लेता है। तो आप भूदान कैसे मांग रहे हैं? क्योंकि अपनी वस्तु का स्वामित्व त्याग कर अन्य का स्वामित्व स्थापित कराना, इसे ही दान कहते हैं हमारे शास्त्रों में। कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व वाली वस्तु से अपना स्वामित्व त्याग कर अन्य का स्वामित्व स्थापित कराता है, तब उसे दान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने गाय दी, ब्राह्मण को गाय को दान किया, लेकिन उसी बीच कोई ठग आया, बदमाश आया, चोर आया और उस गाय को लेके उड़ गया, तो वो दान नहीं माना जाएगा, भले अभी मैंने संकल्प करके उन्हें दे दिया है। जब तक हम उनका स्वामित्व सुनिश्चित नहीं करा दें, ये भी हमारे सामने वो उसको लेके अपने घर चल दें, यानी अपने स्वामित्व का त्याग कर उस पर अन्य के स्वामित्व की प्रतिष्ठा हो जाए, तब दान कहलाता है। मैंने कोई धन दिया और वो दूसरे को दे दिया, उन्होंने ले लिया, तब वो दान है। तो मैंने कहा कि ये भूदान तो गलत है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न स्टेट है, जो ईसाइयों की नकल में है, इसमें तो राज्य को सबका स्वामी माना जाता है। वो कहीं भूमि हदबंदी, कहीं संपत्ति, चाहे जो कानून बनाते हैं। और ऐसा है कि सारे ही पढ़े लिखे या सबल या शक्तिशाली भारतीय इससे सहमत हो गए अचानक। शास्त्रों में कभी स्टेट को यह अधिकार नहीं था राज्य को। अंग्रेजों ने बलपूर्वक अपने हिस्से में किया, फिर अंग्रेजों के चेले आए, नेहरू आदि, उन्होंने सारे देश में कर दिया और सब मान लिए कि अरे भाई बल का ये खेल है ना, राज्य बहुत बड़ी बल है। तो बल के सामने शास्त्रों के सारे नियम नष्ट कर दिए गए 15 अगस्त 1947 को, और अंग्रेजों का, ईसाइयों का नियम लगा दिया गया। तो मैंने कहा कि फिर आप दान क्या मांग रहे हैं? पहले राज्य से कहिए कि वो किसानों को कहे कि आप इसके वास्तविक स्वामी, ये नहीं कि हम पट्टा देते हैं, हम पुस्तक देते हैं तब आप मालिक हैं। गलत है ये। वो तो मालिक है, भगवान ने मालिक बनाया है। जहां जो जिस घर में पैदा हुआ अपने पुरखों की संपत्ति का मालिक है। तो आचार्य जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। क्यों? क्योंकि सत्य का सामना करना बहुत बहुत अधिक भीतर का आत्मबल और बौद्धिक साहस, बौद्धिक ज्ञान भी चाहिए। तो मैंने कहा था कि ये भूदान आंदोलन तो उस अर्थ में भूदान नहीं है, और वही हुआ। 1 करोड़ से भी शायद अधिक भूमि दान दी गई और बाद में उसको लोगों ने इधर उधर तत्र विधर, कुछ शासन ने मनमानी की, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वो दान था ही नहीं। क्योंकि संपत्ति का स्वामित्व आपने स्थायी नहीं कराया है,
भारत का वर्तमान राज्य क्रिश्चियन मान्यताओं से चल रहा है, जिसमें पहले चर्च मालिक था, अब स्टेट मालिक है। कैसे मालिक है कुछ नहीं बताता, बस हम हैं, तुमको भगवान ने दिया है। कोई भी मंत्रिमंडल है केंद्र का, राज्य का, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति, उनको भगवान ने पट्टा दिया है कि तुम सारे देश की संपत्ति के मालिक हो। लेकिन चल गया है। क्यों चल गया है? क्योंकि जो भारत के हिंदू समाज का जो प्रबुद्ध और सबल वर्ग है, वो बुद्धि से दीनहीन हो गया है। बुद्धि को उसने समर्पित कर दिया है कि भाई नेता जो करें, जो कानून बनाए, हाँ कानून तो मानना होगा। अरे कानून कोई ऐसी चीज है? कानून तो सबका होता है। हिरण्यकश्यप का अपना कानून था, राक्षसों का कानून था। अंग्रेजों ने तरह तरह के कानून लगाए। अंग्रेजों के कानून के अनुसार भगत सिंह भी राजद्रोही थे, देशद्रोही थे, और गांधी भी राजद्रोही थे, नेहरू भी राजद्रोही थे। तो आप मानेंगे? फिर आप पुस्तक में लिखिए कि गांधी और नेहरू सब राजद्रोही थे। भगत सिंह को तो इन कमीनों ने लिख ही दिया, कांग्रेस के चाटुकार खरीदे हुए तथाकथित हिस्ट्री राइटर्स ने, कि वो आतंकवादी थे, पापी लोग। लेकिन गांधी को भी लिखो ना फिर कि वो राजद्रोही थे, और नेहरू भी राजद्रोही, सारे ही कांग्रेसी राजद्रोही। तो नहीं लिखते। तो इसमें छल है। लेकिन जो हमारे सबल हिंदू हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया है राज्यकर्ताओं को। राज्यकर्ता जो चाहे, यानी जो अनादिकाल से शास्त्र क्या कहते हैं? लोक सिद्ध परंपरा है संपत्ति और स्वामित्व की। हम इस शास्त्र में उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। बस मनु नहीं बता रहे हैं कि संपत्ति का मालिक कौन होगा, याज्ञवल्क्य नहीं बता रहे हैं, अंगिरा नहीं बता रहे हैं, नारद नहीं बता रहे हैं, बृहस्पति शुक्र कोई नहीं बता रहा। वो कहते हैं भाई ये तो लोक में है संपत्ति की मान्यता, जो जिसका स्वामी है सो है, और उसमें लोक सिद्ध परंपरा है। हम इसको शास्त्र में मान्यता दे रहे हैं, और राज्य को कोई अधिकार नहीं है इसको बदलने का, लेकिन बदल दिया। तो इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को जो भारत का राज्य बना, वो धर्मशास्त्र से निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म विमुख राज्य है, धर्म विरोधी राज्य है, और सारे ही शासक धर्मशास्त्रों को ठेंगे से गुनते हैं, कुछ भी मानते ही नहीं है। अरे कहा धर्मशास्त्र क्या होता है, छोड़िए, पुरानी बात हो गई। यानी जो बात हजारों हजार या लाखों और हम लोगों के अनुसार करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, उसको जो बदल दे उसको तो पहले राक्षस कहते थे। लेकिन एक वोट का टोकन है कि आप 5 साल में वोट देते हैं, बुद्धि आपके हो या नहीं, बस एक क्रिया कर देते हैं, रिचुअल, और इन सब प्रश्नों पर विचार ही नहीं करते। तो ये श्रृंखला हम क्यों चला रहे हैं? अगर कोई बुद्धि संपन्न, आत्मगौरव संपन्न, पूर्वजों के ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखने वाला, सबल और तपस्वी हिंदू है, तो वो भविष्य में सोचे कि हमको इन चीजों को पुनः प्रतिष्ठित करना है। राज्य के पास इस तरह का अधिकार अहिंदू है, अभारतीय, लेकिन है। अभी तो यही है, ये भी जानना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अभी जो चल रहा है उसको हमारे शास्त्रों के अनुसार तो परिग्रह कहेंगे। आपने छीन लिया, जैसे मैंने बताया था, संपत्ति का क्या उद्गम है? रिक्त या वसीयत, क्रय या खरीद, संविभाग या विभाजन, और परिग्रह तथा अधिगम। तो अधिगम नहीं है, हमने दिया नहीं दिया, उन्होंने छीन लिया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से पावर का ट्रांसफर प्राप्त कर अंग्रेजों के उत्तराधिकारी हिंदुओं ने, जवाहरलाल नेहरू आदि ने, पूरे मंत्रिमंडल ने भारत के लोगों से उनकी संपत्ति छीन ली, परिग्रह कर लिया। ये होगा शास्त्र का स्वरूप। बलपूर्वक वो सारे संपत्ति के स्वामी बन गए, जैसे अंग्रेज छीने थे। अंग्रेज 7 समुंदर पार रहते हैं, तुम्हारे बाप का है, क्यों आए भाई तुम भारत में आए क्यों? आज भी वर्तमान कानून के अनुसार भी अगर भारत का शासन सजग हो तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बाकायदे अभी के कानून, स्वयं यूरोपीय कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है कि 1858 में जो कंपनी ने लूटपाट की उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, वो आप बेवकूफ बन गए, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। 1857 तक कानून के अनुसार आपका लेन देन था, कंपनी से भारत के राजाओं और नवाबों ने लेन देन किया, उसमें कंपनी कोई दोषी नहीं। आप बेवकूफ बने, आप बेवकूफ हैं, आपने उनको संपत्ति दे दी, उन्होंने कोई झूठा मुकदमा रचा, कह दिया कि हम आज से तुम्हारा राज्य लेते हैं, और आपने दे दिया। जिनमें स्वाभिमान था वो लड़े, तो दूसरे हिंदू राजाओं ने उनका, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि के नेतृत्व में जब स्वाभिमान और आत्मगौरव के लिए, धर्म के लिए युद्ध हुआ, तो बहुत सारे हिंदू राजाओं ने उन अंग्रेजों का साथ दे दिया जो
छीन रहे थे भारत की संपत्ति। तो वो क्या है? छिनैत, डकैत और लुटेरे। शास्त्रों के अनुसार अंग्रेज छिनैत, डकैत और लुटेरे हैं, लेकिन हिंदू राजाओं ने उनका साथ दे दिया। और अब 15 अगस्त और 1858 में वो आ गए। तो आज आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये मुकदमा चला सकते हैं कि इनको क्या अधिकार था भारत में आने का? कोई अधिकार नहीं है। आपने राजाओं से संधि की, वो आपको संधि करने का भी क्या अधिकार है? आप यहाँ के कौन हैं भाई? जिन राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की, उन पर भी अभी वर्तमान में भारत सरकार उनके उत्तराधिकारियों पर मुकदमा चला सकती है, उनके वंशजों पर। तुमने अंग्रेजों से संधि कैसे की? भारत का राज्य किसी विदेशी को तुमने क्यों दिया? लेकिन जब तक राजनीति शास्त्र की इन बातों के विषय में सजगता नहीं होगी, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन भारतीय राजाओं या नवाबों ने अंग्रेजों से संधि की, उन पर आज के दिन मुकदमा चलाया जा सकता है, स्वयं अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत, कि तुमने भारत की भूमि और संपत्ति और राज्य अंग्रेजों को देने का संधि कैसे की? तुमको क्या अधिकार था? तुम अपने क्षेत्र के मालिक थे, तो तुम तो बने रहे। जिन जिन राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की, अपना राज्य बचा लिया, और जो कंपनी ने लूटा था उसका उनको स्वामी मान लिया। इस अर्थ में असली दोषी कौन है? भारत के वो राजा और नवाब जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की कि हाँ आओ, जो कंपनी ने लूटा है तुम उसके मालिक बन जाओ। कंपनी ने जो लूटा था वो छल बल से था, उसको तो कभी भी छीना जा सकता था भारतीयों के द्वारा। इंग्लैंड का स्टेट आ गया। खैर, और इंग्लैंड ने जो यहाँ किया है उस पर बाकायदे मुकदमा चलाया जा सकता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कि इसने भारतीय संपत्ति का अपहरण किया, छीना, छिनैती की, उस पर जबरन मालिक बन गए। संधि भी गलत की भाई, आपको अधिकार ही नहीं था संधि का, तो दोनों पक्ष उसमें दंडित हो सकते हैं। ब्रिटिश शासन को कोई अधिकार नहीं था भारत पर इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई ठगी, डकैती, लूट और छिनैती को अपना स्टेट घोषित करने का, लेकिन ब्रिटिश कर दिया। इसीलिए अंग्रेजों को ये पता था कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं की विशाल संख्या को सहभागी बनाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत में ब्रिटिश शासन एक भी दिन नहीं था, वो हिंदू अंग्रेज साझा शासन था, या हिंदू मुस्लिम अंग्रेज साझा शासन था। हिंदुओं और मुसलमानों के सबल और संपत्तिशाली लोगों ने अंग्रेजों से संधि की, और ये संधि की कि सबसे बड़े पद आप लेना, बाकी हमें दे दो। तो नीचे के सब पद, कलेक्टर से नीचे सारे तहसीलदार से लेके पटवारी तक, सारा जो स्टेट का ही तो कर्मचारी हैं, वो सब हिंदू थे या कहीं कहीं मुसलमान थे। तो वो हिंदू अंग्रेज साझा शासन या हिंदू मुस्लिम अंग्रेज साझा शासन था। अंग्रेजों का शासन भारत में एक भी दिन नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन तब माना जाएगा जब ऊपर से नीचे तक अंग्रेज कर्मचारी। तो इसलिए भारत में अंग्रेजों का शासन एक भी दिन नहीं था, हिंदू अंग्रेज साझा शासन था। भारत में मुसलमानों का शासन एक भी दिन नहीं था, हिंदू मुस्लिम साझा शासन था। तो ये संपत्ति के विषय में जब आप ये सब दृष्टि समझेंगे, ये भविष्य के लिए हम सारा ज्ञान दे रहे हैं भारतीय राजनीति शास्त्र का, कि अगर कोई प्रतिभाशाली, तपस्वी, आत्मगौरव से संपन्न युवक युवती हों जो कल को भारत में भारतीय ढंग की राज्य व्यवस्था लाना चाहें, तो वो इन सब चीजों को जान सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत की संपत्ति परिग्रह कर ली। इस्लाम भी यही करता है, काफिरों की संपत्ति परिग्रह करता है, बलपूर्वक उस पर अपना स्वत्व स्थापित करता है। और यूरो क्रिश्चियन लॉ जो है वो भी क्या करता है? राज्य यूरो क्रिश्चियन लॉ वाला स्टेट सारे नागरिकों की संपत्ति छीन लेता है। इसको परिग्रह कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत दोष माना गया है परिग्रह करना, लेकिन परिग्रह कर लिया, छीन लिया। तो स्टेट ने संपूर्ण देश की संपत्ति परिग्रह कर ली है, उसका ओनरशिप कर ली है, लेकिन कानून से किया है, मीठा बोल के किया है, सारे नागरिक मगन है। हाँ, अब तो यही होगा। अरे कैसे होगा भाई? जो बात लाखों साल नहीं थी वो अब कैसे हो जाएगी? लेकिन कह देते हैं कि नहीं, तो क्या करें, अब समय ऐसा है, जमाना ऐसा है। तो ये जो ज्ञान रहित लोग हैं वो ऐसे ही किया करते हैं, ये जानना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी तो सीधे ही संपत्ति छीन लेती है। सोवियत संघ में, चीन में क्या हुआ? सारे राज्यकर्ता ही मालिक है। यहाँ तो कम से कम उन्होंने एक तरह से समझौता किया कि मालिक, असली मालिक तो हम है, लेकिन बीच में तुमको पट्टा दे देते हैं, वो दे देते हैं, एक सीमित संपत्ति स्वामित्व आपको दिया गया है। तो मॉडर्न जो लोकतंत्र में जो राज्य है उसने क्या किया है? कम्युनिस्टों जैसा बर्बर, क्रूर और पैशाचिक कार्य नहीं किया है, थोड़ा चतुराई का काम किया है कि ठीक है, असली मालिक हम हैं, जब चाहे तब कानून बना देंगे, भूमि हदबंदी, नगर में भी कोई हदबंदी, संपत्ति संबंधी हदबंदी, जो चाहे कानून बना देंगे। और लेकिन बाकी जो
उस कानून के बाद जितने हिस्से के आप मालिक हैं, हमारी ओर से आपको ये मालिकाना दिया जाता है। अचानक ये कर दिया कि हम तो राज्य मालिक हैं, स्टेट असली मालिक है, लेकिन स्टेट परमिट करता है, आपको परमिशन देता है कि आप भी मालिक हैं, तो आप लोग अपने अपने घर, जमीन, बैंक अकाउंट सबका है, लेकिन स्टेट असली मालिक है, जब चाहे तब छीन ले। तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार महापाप की स्थिति है। छीनता नहीं है, क्योंकि वोट की एक चीज बची है लोकतंत्र के नाम पे, तो डर है कि हमको हरा दिया जाएगा। लेकिन आपस में सारी पार्टियां मिलकर छीन लें तो कर क्या लेंगे आप, जब तक आप में जागरूकता नहीं। तो प्राचीन भारतीय शास्त्रों में, अब संपत्ति की बात करें, संपत्ति के दो वर्ग माने गए हैं, संयुक्त कुल संपत्ति और पृथक संपत्ति। दो ही प्रकार की संपत्ति होती है। पृथक संपत्ति में अपने द्वारा अर्जित संपत्ति भी शामिल है। ये अर्जन दान से होता है, अगर किसी ने दान दे दिया, या विजय से होता है, या खेती और व्यापार से होता है, या वेतन या अनुग्रह के द्वारा अर्जन होता है, वो सब आपका ही धन है। इतने ही प्रकार के धन को धर्म सम्मत माना जाता है। परिग्रह को, किसी के आपने छीन लिया, तो परिग्रह को धर्म सम्मत अर्जन धर्मशास्त्र नहीं मानते। इसलिए 15 अगस्त 1947 को, पहले अंग्रेजों ने जो भारत में शासन किया वो धर्म सम्मत नहीं था, पाप था, अधर्म था। और 15 अगस्त 1947 को भारतीय राज्य ने जो अंग्रेजों का कानून लागू कर दिया, वो भी धर्म सम्मत नहीं है। धर्म के अनुसार वो, धर्म शास्त्रों के अनुसार वो अधर्म है। राज्य संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। खैर, तो शास्त्रों ने क्या विचार किया है? शास्त्रों ने विचार किया है कि कोई व्यक्ति अपने कुल की संपत्ति को हानि पहुंचाए बिना अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ अर्जित करता है, तो वो संपत्ति पृथक संपत्ति है। यानी एक है संयुक्त कुल संपत्ति और एक है पृथक संपत्ति। वो उसकी पृथक संपत्ति होगी। जैसे विद्या और ज्ञान से प्राप्त धन, उसको विद्या धन कहा जाता है, वो पृथक संपत्ति है। इसी प्रकार किसी सैनिक या कर्मचारी को शौर्य प्रदर्शित करने के लिए कुछ मिलता है, शासन दे देता था, पहले दान दे देता है, धन दे देता है, तो उसे शौर्य धन कहते हैं। विद्या धन पृथक संपत्ति है, शौर्य धन पृथक संपत्ति है। इसी प्रकार युद्ध में अथवा शत्रु को भगाकर प्राप्त किए जाने वाले धन को ध्वजाहृत धन कहा जाता है। हराकर धन प्राप्त किया, उसको परिग्रह नहीं कहते। आपने शत्रु को हरा दिया, वो भाग गया और उसका धन आपका है, तो उसको ध्वजाहृत धन कहते हैं। वो परिग्रह नहीं है, वो धर्म सम्मत है। ध्वजाहृत धन भी, क्योंकि आपने धर्म सम्मत शौर्य किया है, धर्म सम्मत शौर्य से प्राप्त ध्वजाहृत धन पृथक संपत्ति है। राजा शत्रु या आतताई के धन का परिग्रह कर सकता है, परंतु समाज के किसी सामान्य व्यक्ति के धन का परिग्रह करने का अधिकार राज्य को भारतीय परंपरा में मान्य नहीं। तो शत्रु के धन का तो आप परिग्रह कर सकते हैं। तो क्या भारत के राज्यकर्ताओं ने, जवाहरलाल नेहरू आदि ने भारत के नागरिकों को शत्रु घोषित किया था? कैसे आप इनकी संपत्ति के स्वामी स्वतः हो गए? तो वो अधर्म सम्मत है, धर्म के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति में धन पर राज्य का स्वामित्व कदापि मान्य नहीं, और व्यक्ति का भी स्वामित्व नहीं मान्य है। जो मूलभूत जानना चाहिए आपको ओनरशिप के विषय में, व्यक्ति का स्वामित्व भी भारतीय शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में मान्य नहीं है। उसमें बड़ा बहुत ही जटिल है, लेकिन मूलतः कुल मान्य है ना। संपत्ति का बहुलांश पैतृक होता है, और जो पैतृक संपत्ति है उस पर कुल का स्वामित्व मान्य है, व्यक्ति का स्वामित्व मान्य नहीं है, कुल का। इसीलिए हमारे यहाँ साधना, मोक्ष, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए व्यक्ति इकाई है। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। लेकिन सामाजिक व्यवहार में हमारे यहाँ व्यक्ति इकाई नहीं है, जो इस समय वर्तमान कानून में बना हुआ है। 18 साल के हो गए, अब आप स्वतंत्र हैं, नहीं, कुल इकाई। सामाजिक व्यवहार के लिए भारतीय धर्मशास्त्र कुल को, फैमिली को, परिवार को, कुल को इकाई मानते हैं। संपत्ति पर कुल का स्वामित्व मान्य है। विद्या, ज्ञान, शूरता और सेवा आदि गुणों और कर्मों से प्राप्त जो पृथक संपत्ति है, उस पर व्यक्ति का स्वामित्व माना जाता है, जिसने उसको प्राप्त किया है। लेकिन उसके भी उपयोग के ऐसे नियम है कि कुल की सम्मति से ही आप करेंगे। कुल और समाज का बड़ी सीमा तक नियंत्रण रहता है उस संपत्ति पर भी जो आपकी पृथक संपत्ति है, आपने स्वयं प्राप्त किया है। यही कारण है कि भगवत गीता में सबसे बड़ी चिंता अर्जुन को क्या है? कुल धर्म। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल धर्मा शाश्वता, कुल शाश्वत है। समाज की दृष्टि से, राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति इकाई नहीं है, केवल मोक्ष शास्त्र में व्यक्ति इकाई है, मोक्ष साधना के लिए।
बाकी जो है कुल और कुलों के धर्म, हर कुल की परंपरा है जो सनातन धर्म का अंगभूत होनी चाहिए, वो शाश्वत है, सनातन है। तो कुल धर्म स्मृति और परंपरा से गतिशील रहता है। तो ये जानना चाहिए कि जो स्वामित्व है वो भारत में इस प्रकार से मान्य है, और अभी जो है वो बहुत ही दूसरे ढंग से। इस पर अधिक विस्तार से बात में करेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य विषय था वो यही था कि संपत्ति और स्वामित्व ये जो हैं, इसके जो भारतीय नियम हैं, जो धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, वो मॉडर्न स्टेट भारत में भी नहीं मानता। लेकिन भारत के सभी पढ़े लिखे, अपने आप को बलशाली मानने वाले, शक्तिशाली मानने वाले लोगों ने उसको मान्य रखा है। तो आप क्या करेंगे? तो अभी वही चल हुआ है। अब जब आपका संपत्ति पर स्वामित्व ही पूरी तरह मान्य नहीं है तो आप अर्थ पुरुषार्थ कैसे करेंगे? लेकिन है, अर्थ क्या है संक्षेप में बता दें। अर्थ पुरुषार्थ क्या है? अर्थ का इकोनॉमिक्स जो कहते हैं वित्त नहीं है, धन नहीं है। अर्थ का अर्थ है सिद्धि, कार्य सिद्धि, सफलता, प्रयोजन सिद्धि। धन, अर्थ माने धन नहीं होता, जो इकोनॉमिक्स का अनुवाद कर दिया। सारे अनुवाद गलत हुए हैं। इकोनॉमिक्स के अनुसार इकोनॉमिक्स का अनुवाद होगा वित्त शास्त्र, धन शास्त्र, और अर्थ जो है उसका आशय धन नहीं है। अर्थ है जो आपका प्रयोजन हो। धनार्थी के लिए धन हो सकता है, जो केवल धन की इच्छा जीवन में करता है, उसके लिए धन अर्थ हो सकता है। लेकिन बाकी आपका ज्ञान जो वो अर्थ है ना। धन के लिए धन संग्रह पुरुषार्थ नहीं माना जाता। अगर आप केवल धन के लिए धन जुटा रहे हैं, किसके लिए धन जुटा रहे हैं, ये सदा प्रश्न उठता है ना। किस काम के लिए, किस कार्य के लिए? धर्म सम्मत कार्य के लिए या धर्महीन कार्य के लिए? इन सब पर भी बहुत ही विस्तार से विश्लेषण है। लेकिन अभी तो हमने आपको केवल संपत्ति और स्वामित्व के विषय में बताया कि संपत्ति और स्वामित्व पर हमारे धर्मशास्त्रों में विशद चिंतन है, बहुत विस्तार से चिंतन है, और वर्तमान में भारत में उसका पूरी तरह व्यवहार में लोप है। कोई भी धर्मशास्त्रों के अनुसार संपत्ति की जो मान्यता है, जो लोक सिद्ध मान्यता है, अनादिकाल से भारतवर्ष में चली आ रही है, उसको 15 अगस्त 1947 को स्वयं हिंदुओं के द्वारा अनुमोदित शासन ने खंडित कर दिया। तो इस समय धर्मशास्त्रों में संपत्ति और स्वामित्व की जो भी धारणा है वो खंडित है, अवैध है। दूसरा, उन्होंने वैध उसे बना दिया, इसीलिए कानून की इतनी दुहाई जाती। ये कानून धर्म के विरुद्ध सारे कानून बन गए। तो कानून अधर्म में भी होते हैं, पाप में कानून भी बनते हैं। हिरण्यकश्यप और रावण आदि ने पाप में कानून बनाए थे। कानून स्वयं में कोई पवित्र वस्तु नहीं है, पवित्र है धर्म। धर्म सम्मत कानून, धर्म सम्मत विधि मान्य है, अनुकरणीय है, पालनीय है। धर्म विरोधी विधि बलपूर्वक लादी जाती है। स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, विवेक संपन्न, तेजस्वी लोग उसे यथा समय बदल देते हैं। तो ये संपत्ति और स्वामित्व के विषय में और संक्षेप में आज हमने बताया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।